नमस्कार। फुटे समाचार में अपने संपत्ति के स्वागत है। छम सपना समाचार शुरू करी। हिंदू सम्राट सेना द्वारा क्रिश्चियन धर्म सही आ हिंदू धर्म गलत रहल प्रचार के नाम पर कालो मुस्लिम दल ने निक्षेप संशय। क्रिश्चियन धर्म के प्रचार कक धर्मांतरण कराव महिला पुरुष के जनकपुर में कालो मुस्लिम दल गेल। जनकपुर धाम के परिक्रमा रोड में क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के क्रम में महिला पुरुष के हिंदूवादी युवा सब कालो मुस्लिम दल में सैनी नाम ने खुलल एक बुटे महिला आ एक बुटे पुरुष के हिंदू सम्राट सेना के अमित राव नेतृत्व में रहल युवा सब कालो मोसो दल ने बताओल गेल। हिंदू धर्म के गलत व्याख्या कक क्रिश्चियन धर्म के प्रचार केला से इनका दोनों के कालो मोसो दल के प्रहरी में बुझेने हिंदूवादी महिला मंजू मंडल जानकारी दिलिन। अखन ई दोनों के जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गेले तो एक बुटे महिला आ पुरुष के अखन भरखरे आनल गेल आ थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने सैनिक। पिछला समय क्रिश्चियन सब मधेश में व्यापक मात्रा में सीधा साधा हिंदू धर्मावलंबी सबके लक्षित कर परमेश्वर पिता के नाम पर भूत प्रेत भगाव रोग कष्ट से मुक्त देव कहे प्रचार करे डाले कतेको ठाम हिनका सबके अवरोध समेत कल गेल। 60 किलो सोन तस्करी प्रकरण में थप एक बोटी आरोपित के नियंत्रण में लेल गेल। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी की टोली भारत से सुमन खरेल के नियंत्रण में लेने अछि। अनुसंधान के लेल खरेल के थुना में राख अदालत से म्याद थप के प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी कुबेर कडायत जानकारी देने सैन। चीनिया नागरिक तस्करी के सोन खरेल नेपाल में व्यवस्थापन के काज करे दैल अनुसंधान में संलग्न प्रहरी अधिकारी सबके कहब रहल अछि। खरेल नियंत्रण में संगे किछ नया तथ्य समेत खोज डी सीआईबी के अपेक्षा समेत रहल अछि। चीनिया आ बेल्जियम नागरिक दावा छिरिंग नियंत्रण में पड़ल संगे ओ सब भारत भागन खुजल अछि। हिनका सहित सोन प्रकरण में नियंत्रण में रहल संख्या बढ़ कर 27 पहुंचल अछि। सीआईबी के अधिकारी हांगकांग आ भारत में समेत पहुंचकर सोन तस्करी में जुड़ल व्यक्ति सब संबंध में अनुसंधान कर रहे तब भारत पुगल। सीआईबी के डीएसपी धर्मराज भंडारी के नेतृत्व में टोली खरेल के नियंत्रण में लेकर नेपाल पठौलक अछि। सीआईबी के एसएसपी दिनेश आचार्य हांगकांग पठायल गेल तो सोन तस्करी प्रकरण में नई जोटलो पर दावा संग संबंध देखल गेलाक बाद सीआईबी दिन पूर्व उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के बेटा एवं अनिराश्रवी क्रांतिकारी के महासचिव दीपेश पुन के कागजी बयान समेत लेने अछि। चीनिया गिरोह तस्करी कक काठमांडू में आन सोन बहरावा नाका होइत भारत लजाइत कार्य होइत अनुसंधान में संलग्न प्रहरी अधिकारी जानकारी देने सके। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आ राजस्व विभाग के कर्मचारी ही कर स्थानीय बाजार में व्यवसायी सबके धमका कर अनुचित वसूली के अभियोग में 2 गोटे सिंह के नियंत्रण में लियल गेल। दोनों के धमसा जिला हंसपुर नगर पालिका वडा नंबर 3 हंसपुर घर रहल पूर्व प्रहरी हवलदार अनिल कुमार सिंह आ वह वार्ड में घर रहल राहुल सिंह के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। अनिल कुमार सिंह पूर्व प्रहरी हवलदार रहल सैन तो रोहन सिंह 0 माइल स्थित एकटा होटल में कार्यरत रहल सैन। व्यवसायी सबके ई सब गोटे राजस्व अख्तियार से खटल कहत रकम ठगैत आयल सूचना भेटल संगे प्रहरी हिनका सबके नियंत्रण में लेने बताओल गेल अछि। स्रोत के अनुसार 0 माइल प्रहरी चौकी से खटल प्रहरी टोली हिनका सबके पुरान बाजार से नियंत्रण में लेने बताओल गेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ विज्ञप्ति जारी करत प्रहरी कार्रवाई प्रति धन्यवाद ज्ञापन समेत केलक अछि। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह सरकार जगह उपलब्ध करौलेन तो महानगर क्रिकेट स्टेडियम बनाव पहल करत जिक्र केने सैन। एशिया कप क्रिकेट में नेपाल और भारत बीच के खेल देख श्रीलंका पहुंचल ओ सामाजिक संजाल फेसबुक में लिखने सैन नेपाल सरकार काठमांडू महानगर व आसपास में आवश्यक 100 रुपये जगह उपलब्ध करौलेन तो काठमांडू महानगर से रंगशाला बनाव पहल करब। कार्यक्रम भारत संघ के खेल में नेपाल 10 विकेट में पराजित भेल त 10 विकेट से पराजित भेले तो समूह ए में रहल नेपाल भारत आ पाकिस्तान संग पराजित होइत प्रतियोगिता से आब बाहर भेल अछि।
सप्तरी में करेंट लाइन को एक गोटे वृद्ध के मृत्यु भेल। पितरसाँ जिला के रूपनी गाउँपालिका 2 हरिहरवा रहनिहार 65 वर्षक राजेंद्र प्रसाद चौधरी के करेंट लाइन को मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। चौधरी के अपने धान खेत में मोटर से पानी आन क्रम में करेंट लाइन को मृत्यु भेल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलनि। संगे एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश के अधिवेशन सारल गेल अछि। रवि दिन बैसल प्रदेश कमिटी के बैसार से अधिवेशन सारल निर्णय कयल गेल। नेकपा एमाले सचिवालय बैसार से असोज 5 आ 6 गते अधिवेशन तैयारी कयल गेल। मुदा मध्य प्रदेश के अधिवेशन आब असोज 24 आ 25 गते जनकपुर धाम में कर जेहन सारल गेल। प्रदेश इंचार्ज सचिव योगेश भट्टराय राय जानकारी देने छनि। लुम्बिनी प्रदेश में आई मतदान भ रहल त 4 दिन पहिने प्रदेश अधिवेशन शुरू भेला पर निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चुनाव बाद अधिवेशन बढ़ल अछि। भारत नेपाल संघ विद्युतीय व्यापार संबंधी समझदारी पत्र के स्वीकृत कयलक अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड गत जेठ में भारत भ्रमण में रहल समय विद्युत व्यापार संबंधी द्विपक्षीय सहमति भेल। मुदा भारत के मंत्रिपरिषद से अनुमोदन होबो बाँकी रहला से समझौता के रूप धारण करब नहीं सकल। वार्ता के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन मंतव्य में भारत नेपाल से 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट विद्युत किन घोषणा केने छन्। प्रधानमंत्री त के वार्ता में ऐक्य जनतीय मंत्रिपरिषद से पारित करत प्रतिबद्धता समेत भारत जनौलक अछि। नेपाल दीर्घकालीन विद्युत व्यापार कर प्रस्ताव भारत समक्ष रखैत आयल त दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ऐक्य पुष्टि समिति केने छन्। मंगल दिन भिनसर राजदूत शर्मा सामाजिक संजाल एक्स में भारत आगामी 10 वर्ष में नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत खरीद कर निर्णय केने लिखले छन्। वो ऐसा नेपाल के आर्थिक विकास आ पुनः संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका खेलत विश्वास समेत व्यक्त केलनि। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेपाल के पड़ोसी देश सब संग संतुलन कायम कऽ आगा बढ़ पड़त जिक्र केने छन्। मंगल दिन निजामती कर्मचारी यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते सभापति देउवा नेपाल चीन आ भारत संग संतुलन कायम कऽ आगा बढ़ पड़त जिक्र केलनि। वो एक देश के दोसर देश संग साथी बनाओल जा सकैत अछि मुदा पड़ोसी बनाबल नहीं सकल कहैत दू पड़ोसी के बुझा कर नेपाल के आगा बढ़ पड़त जिक्र केलनि। वो नेपाल संग विद्युत किन कनक भारत मात्र रहला से नेपाल की विद्युत नहीं बेचब कहत नहीं तो भारत बात समय सहमति होब पड़त बाध्यता समय देखल गेल हिनकर कहब सल। अहिना सभापति देउवा सरकार आ कर्मचारी बीच एक आपस में मिलकर मात्रे देश विकास कयल जा सकै कहत मंत्री भेल बाद कर्मचारी नहीं मान धारणा समेत रखलनि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल देउवा मंत्री सब आओ जाओ कई का हेपने बाद अपने प्रहरी अधिकृत से हटा देने समेत सुनाउने सनैत। वायर जो बिजुली किन्ने हो त्यसो कुरा सुन्नुपर्ने पार्टी त जान्दैन र कहिले आउँदैन या बिजुली किन्दैन। हामी त बिजुली बढी भयो भने कुल किन्दै त्यस कारण चाहिँ किन्नु हुने पर्ने हो नि। त्यही हाम्रा केही बाध्यता छ त अप्ठ्यारासँग हेर्नुहोस् हामीले सब कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यसै कारण चाहिँ नि हामीले सबैलाई मिलाउनु पर्ने कुरा छ। चीन र भारत दुईटा हाम्रो छिमेकी देशहरू हुन्। दुईटासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ आवश्यकता छ। तर साथसाथै कसै कतिपल्ट किमाला पनि राख्ने कहिले कसैलाई कुरा पनि छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ चीनले पनि सुझाउन सकिन्छ चीनलाई पनि भारतलाई पनि सुझाउन सकिन्छ सुझाउनुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ अरे एउटा ऊ छ You can change the friend, you cannot change neighbor also. छिमेकी बदल्न सक्नुहुन्न तर फ्रेन्ड बदल्न सक्नुहुन्छ। दुईटा नेबर हुन् चीन र इन्डिया। नेपाल अस्ट्रेलिया बदल्न सक्नुहुन्न नि। त्यस कारण उपाय भन्नुपर्ने हो चाहिँ चाहिँ बडा हामी कार्यक्रम में नेता डॉक्टर शेखर कोइराला कांग्रेस नेतृत्व के मंत्रालय समेत लोकतांत्रिक विधि के हटाया जाए कह बात आई रहल कहत पार्टी के दिश सरकार में गेल मंत्री सबके बचाकर सचेत करावो सभापति देउवा सुझाव समेत देने।
ओ संघीय निजामती सेवा एनमे पार्टी सँ सुझाव देबाक लेल सब महामंत्री जीवन परियार के नेतृत्व में एकटा अलगे समिति बनाब सेहो आग्रह केलनि। कर्मचारी वृत्तका साथीहरूले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो अत्यन्त गम्भीर पनि छ। नेपाली कांग्रेसको मन्त्रालयमा डेमोक्रेट्सहरू छैनन् भन्ने कुरा आइरहेका छ। डेमोक्रेट्सहरूलाई पाखा लगाएको भन्ने कुरा आइरहेको। अनि कर्मचारी युनियनमा काम गरिरहेका साथीहरूको मनोबल कसरी उच्च हुन्छ? यो कुरा सभापतिजीले त बुझ्नु भएको छ। सभापतिजीले मन्त्रीहरूलाई बोलाइकिन यो कुरा राम्ररी सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रा कर्मचारी युनियनका साथीहरू परिरहनु भएको छ। हामीसित पनि भेटघाटहरू भइरहेको हुन्छ। उहाँहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहनु भएको छ। त्यो पनि कहाँबाट भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले लिएको मन्त्रालयहरूबाट भन्दाखेरि चाहिँ अलि आफैलाई पनि झस्सङ्ग हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यो नहोस् त्यसकारण सभापतिजीले एकचोटि सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाइकिन, नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बोलाइकिन कर्मचारीहरूको प्रब्लम यो छ भनेर ऐना ओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आकाश वर्लो महानगर के मेयर बालेन्द्र शाह के अराजक प्रकारक फैसला अभिव्यक्ति से देश चलाउने शपथ जिक्र सिगो केलनि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आई घटल अछि। आई सोन के दाम तोला के 300 रुपया आ चांदी 20 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला के 1,12,700 रुपया रहल त काल्हि खन 400 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,13,000 रुपया में सोन कारोबार भेल। अहिना आई चांदी तोला के 1,445 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। तो चालक दल के 3 गोटे सदस्य के मृत्यु भेल अछि। नौसेना के हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह शहर ग्वादर में प्रशिक्षण उड़ान के क्रम में काल्हि खन दुर्घटना भेल अछि। नौसेना के हेलीकॉप्टर प्राविधिक गड़बड़ी के कारण दुर्घटना भेल सेना के प्रारंभिक अनुसंधान जानकारी देने समाचार संस्था AFP उल्लेख कयलक अछि। सी किंग विमान उड़ऽ क्रम में दुर्घटनाग्रस्त भेल त इंजन में आगि लागल संगे गत वर्ष सितंबर में समेत होस्टा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना भेला से वह समय एहिमे पड़ि 6 गोटे सैनिक के मृत्यु सिद्ध भेल। अहिना 1 महीना पहिने बलूचिस्तान में बाढ़ पीड़ित के उद्धार तथा राहत में परिचालित सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना भेला से 1 गोटे वरिष्ठ सैनिक के साथ अन्य 6 गोटे के मृत्यु भेल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब। तखन के लिए नाम सपना विदा मवी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।